गुड इवनिंग। आज क्लास 10th बायोलॉजी का पहला वीडियो है। तो आज पहले दिन हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि रिवाइज्ड सिलेबस सीबीएसई द्वारा अनाउंस हुआ है फॉर 2021 एंड 2022। मीन्स दैट कि 2020 और 21 का जो सिलेबस है, जो एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हटाई गई हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग से ऐड की गई हैं। वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कंप्लीट सिलेबस क्या है इस सेशन का। सेशन रहेगा, सेशन सिलेबस की जो बात करेंगे उसका सेशन रहेगा 21 to 22 का जो सिलेबस है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इस सेशन में क्या सिलेबस रहेगा आपके बायोलॉजी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में, यानी कि बायोलॉजी में टोटल आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन 6 चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है और किन चैप्टर से कितने क्या मार्क्स हमको मिलेंगे, यानी कि बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर्स में कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले जो आता है क्या, लिविंग वर्ल्ड, जो कि लिविंग वर्ल्ड में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। लिविंग वर्ल्ड में टोटल 4 चैप्टर्स क्या हैं, इंक्लूडेड हैं और इन 4 चैप्टर से टोटल 23 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में आते हैं। और ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर इसमें आपको मिलेगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, इसमें आपको पढ़ना किसके बारे में है? जैसे कि आप देख ही चुके हैं लिविंग वर्ल्ड, आपको पढ़ना है लिविंग बीइंग्स के बारे में। लिविंग बीइंग्स की अगर हम बात करें तो लिविंग बीइंग्स यानी कि सीधी सी बात करें क्या, ऑर्गेनिजम्स। सीधी सी बात करें क्या आएंगे, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स मीन्स क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, कहीं पर भी अगर ऑर्गेनिज्म नाम का वर्ड आता है तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को स्टेट करता है, दोनों को कंबाइन करके बताता है कि हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में लिविंग बीइंग्स के बारे में देखेंगे कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं और उन लिविंग बीइंग्स में होने वाली एक्टिविटीज को देखेंगे। जैसे क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। एक्टिविटीज में सबसे पहले आप देखेंगे क्या, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है। देन आफ्टर आप देखेंगे रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन क्या होता है। देन आफ्टर आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन, जिसको ट्रांसपोर्ट के नाम से आप देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। एंड आपको फिर लास्टली मिलेगा क्या, एक्सक्रीशन। ये मेन 4 टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में देखने हैं। ये मेन 4 टॉपिक्स रहेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, respiration in plants as well as animals, transportation in plant and animals, and excretion in plants and animals. excretion में ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर बात करें हम, ज़्यादा फोकस रहेगा क्या, एनिमल्स में। एनिमल्स में पूरा का पूरा फोकस रहेगा किस पे, ह्यूमन बीइंग्स पे। इसमें फोकस रहेगा ह्यूमन बीइंग्स पे, बिकॉज एज यू नो ऑल, जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, सबसे बड़े वाले जानवर होते हैं। तो इस वजह से क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स पे ही क्या है, फोकस होगा। जो भी टॉपिक, जो भी एक्टिविटीज होंगे एनिमल्स में। तो ये रहा पहला चैप्टर, जिसमें से आपको ये सारे टॉपिक्स देखने हैं। फिर दूसरा चैप्टर इसमें आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिविंग वर्ल्ड का सेकंड चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आप कंट्रोलिंग सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। किसके, प्लांट्स और एनिमल्स में, कि क्या कैसे उनमें कंट्रोल होता है, क्या कैसे पार्ट्स उनमें ग्रो करते हैं, यानी सारी चीज़ें आप देखेंगे। और कैसे कोऑर्डिनेशन उनमें बना रहता है प्रॉपर टाइमिंग के साथ, ये सारी चीज़ें। और अगर बात करें तो जैसे कि क्या क्या चीज़ें देखनी है, सबसे पहले प्लांट्स की बात कर लें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स में क्या देखेंगे, प्लांट्स में आपको मिलेगा ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। टॉपिक मूवमेंट के साथ मिलेगा आपको प्लांट्स हार्मोन, प्लांट्स हार्मोन्स।
ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, इनमें सारे प्रोसेसेस, ये सारे प्रोसेसेस क्या कैसे क्या प्रोसेसेस होते हैं और इनकी क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे ये प्रॉपर परफॉर्म करते हैं, ये चीजें देखेंगे। और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में फिर से वही बात हम कहेंगे कि एनिमल्स में फोकस होगा जिस पे ह्यूमन बीइंग्स पे, इंसानों पे, और इनमें आप देखेंगे क्या, नर्वस सिस्टम, आप देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। और नर्वस सिस्टम में आपको दो चीजें मिलेंगी, द फर्स्ट वन इज PNS एंड द सेकंड वन इज CNS, मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आप देखेंगे। दो मेन टॉपिक्स में मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको इसमें मिलेंगे एक्शंस, एक्शंस यानी कि आपकी बॉडी की एक्टिविटीज। एक्शंस में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक वॉलंटरी एक्शन मिलेगा और दूसरा क्या रहेगा, इनवॉलंटरी एक्शंस। ये दो एक्शंस रहेंगे जो कि आपके ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ये चीजें रहेंगी किसमें, एनिमल्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। और लास्टली देखेंगे यानी कि इनमें ये सारी जो चीजें होती हैं कैसे कोऑर्डिनेट होती हैं पूरी होल लाइफ में, ये सारी चीजें लेकिन इनका पूरा पूरा कोऑर्डिनेशन। फिर थर्ड चैप्टर आता है, थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन, जिसमें आप रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। यानी सीधी सी बात ये है कि लिविंग वर्ल्ड पूरा ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है, ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स पे बेस्ड है, इसी के ऊपर देखेंगे। और एनिमल्स पे हमने कहा सबसे ज्यादा फोकस किस पे होगा, ह्यूमन बीइंग्स पे होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, जिसमें आप दो टाइप्स देखेंगे, एक मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आप प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों के बारे में जानेंगे कि कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है, एक्सेक्सुअली मेथड और सेक्सुअली मेथड दोनों आप देखेंगे, सारे प्रोसेसेस और कैसे प्रोसेसेस इनमें होते हैं, क्या चीजें कैसे परफॉर्म होती हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये रहेगा थर्ड चैप्टर। और लिविंग वर्ल्ड में लास्ट चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लास्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें आप हेरिडिटी के बारे में जानेंगे। हेरिडिटी में आपको मिलेगा क्या, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस मींस क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ मेंडल्स, लॉज ऑफ मेंडल, जिसको लॉज ऑफ ट्रेड के नाम से जाना जाता है। एंड एज यू नो मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सीधे से आप बात करने वाले हैं इसमें पूरी की पूरी जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे, और पूरी की पूरी जेनेटिक्स का इसमें इंट्रोडक्शन ही है कि कैसे मेंडल ने सारी अपनी प्रैक्टिकल्स किए थे, कैसे एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म की थी, और उनके दो कौन कौन से मेन दो लॉज हैं ये देखेंगे, मेंडल कंट्रीब्यूशन देखेंगे। इसमें प्लांट्स के बारे में ज्यादा फोकस रहेगा और प्लांट्स के बाद भी क्या थोड़ा सा एनिमल के बारे में डिस्कशन हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया। और एनिमल्स में जैसे कि आपको मिलेगा क्या, सेक्स डिटरमिनेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, सेक्स डिटरमिनेशन, ये मिलेगा क्या, जेनेटिक्स के इस टॉपिक में मिल जाएगा। और जैसे कि ये बात हो गई, और दूसरी चीज क्या देखेंगे, लास्टली आप देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको किसका, इवोल्यूशन का, कैसे क्या इवोल्यूशन हुआ। तो ये मेन 4 चैप्टर्स आपको देखने हैं लिविंग वर्ल्ड में, जो कि आपको पूरे के पूरे क्या 23 मार्क्स देंगे, पूरे के पूरे कितने देंगे, 23 मार्क्स देंगे। और भी इसमें मार्क्स मिलते हैं, लगभग 3 से 4 मार्क्स और मिलेंगे, जो कि आपको 2 लास्ट चैप्टर्स में मिलते हैं, जिसको कहते हैं नेचुरल फेनोमेना, और सॉरी नेचुरल फेनोमेना नहीं मिलेगा, इसको नेचुरल प्रोसेस कहेंगे। जैसे कि इसमें 5वां चैप्टर जो आपको मिलेगा क्या, अवर इन्वायरमेंट, 5वां चैप्टर मिलेगा अवर इन्वायरमेंट। इसमें इन्वायरमेंट के बारे में आप देखेंगे, इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में, इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में होने वाली सारी एक्टिविटीज जो कि हमसे रिलेटेड है, यानी कि बात करें किससे, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, वो सारी चीजें। और लास्ट चैप्टर रहेगा नेचुरल मैनेजमेंट, नेचुरल मैनेजमेंट। तो आप मैनेजमेंट से ही समझ गए हैं कि नेचुरल मैनेजमेंट यानी नेचुरल क्या, कि जो नेचर के द्वारा मिलता है हमको, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स पे फोकस करेंगे। दूसरा वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवन, पेड़ पौधे, जंगल और जानवरों के बारे में, और इनका क्या कंजर्वेशन,
कि ये क्या होते हैं और इनका कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कि आपको 3 से 4 मार्क्स देंगे। मतलब लगभग आपको पूरे के पूरे इस सेशन में बायोलॉजी से आपको लगभग 25 से 26 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि 25 से 26 मार्क्स आपको मिलेंगे, जो कि अगर बात करें तो 35% के लगभग आता है पूरे के पूरे मार्क्स आपको बायोलॉजी से मिलने हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं और आपको 25 से 26 मार्क्स ये बोर्ड में दिलाएंगे। और ये टॉपिक्स अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बिल्कुल भी। ये भी ना सोचिएगा बिल्कुल कि बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, बहुत ही ईजी है। सारे टॉपिक बहुत ईजी है, बस अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। टाइम टू पे क्या होगा, अच्छे से टाइमिंग पे क्या हो जाएगा, आप खत्म भी कर लेंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस, बायोलॉजी का सिलेबस है ये। अभी बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं तो बायोलॉजी का ही सिलेबस है। बाद में जैसे स्टार्ट करते हैं हम साइंस का दूसरा है पार्ट, केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो उसका भी हम आपको सिलेबस बताएंगे कि आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कितने मार्क्स, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स, या फिर कौन कौन से टॉपिक्स आपको ऐसे ही पढ़ने हैं जो कि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। थैंक यू।